आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जटिल अभिक्रिया में अभिकारकों में मंदतम मूल सोपान अभिक्रिया की कुल दर का निर्माण करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, उसमें जो मंदतम मूल सोपान होता है, मतलब मंदतम मूल सोपान का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक, और कह रहा है कि अभिक्रिया की कुल दर का निर्माण करता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जटिल अभिक्रियाएं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जटिल, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है। ठीक, आप इसे समझने की कोशिश करिए। क्या जटिल अभिक्रिया? ठीक, तो जटिल अभिक्रिया पहले क्या होती है, जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, जटिल अभिक्रिया में होता क्या है कि मतलब जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं वो एकल पद में नहीं होती। कैसे? एकल पद में न होकर, क्या एकल पद में न होकर वो क्या होती हैं, कई जो है क्या एकल पद में ना होकर कई सरल पदों के सीरीज या अनुक्रम में होती हैं। एकल पद में ना होकर क्या होती हैं, कई सरल पदों के सीरीज या अनुक्रम में होती हैं। ठीक, कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ठीक, ओके, अब इस चीज को समझना आप। ठीक, क्या कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं, इस चीज को समझना, अनुक्रम में होती हैं। मतलब क्या है कि जो है ये कह सकते हो आप कि जो अभिक्रिया होगी, मतलब ये जो अभिक्रिया होगी, जो जटिल अभिक्रियाएं हैं, ये एक ही पद में नहीं होती। मतलब एक ही पद का मतलब है कि जैसे ए प्लस बी और इन्होंने उत्पाद दे दिया, ठीक, तो मतलब ये अभिक्रिया हो गई। ये ऐसे नहीं होगी, मतलब ये अभिक्रिया कई पदों में होगी। पदों में मतलब जैसे हमारा बन गया क्या NO2 है, क्या NO2 है, ठीक, उसको क्या NO2 से पहले रिएक्शन कराई, ठीक, वो क्या दिया NO3 प्लस क्या दे दिया NO। फिर इसी का जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, हमारा दूसरा पद होगा NO3, ठीक, क्या होगा फिर NO2 क्या देगा N2O5। तो देखो यहाँ पे अभिक्रिया दो पदों में हुई। तो मतलब क्या है कि एकल पद में न होकर कई सरल पदों के अनुक्रम में होती है। मतलब पहला देखो एक ये, फिर उसके बाद ये, मतलब कई सरल पदों के अनुक्रम में होती है। ठीक, ओके, और जो ये अभिक्रियाएं होती हैं इनमें जो प्रत्येक पद होता है वो एक प्रारंभिक पद कहलाता है। मतलब जो प्रत्येक पद है, चाहे ये वाला पद हो चाहे ये वाला पद हो, दोनों क्या कहलाएंगे, प्रारंभिक पद कहलाएंगे। ठीक, ओके, लेकिन होता क्या है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पद अभिक्रिया के दर का निर्माण करेगा या अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेगा, इसमें ये कंफ्यूजन होता है। तो जटिल अभिक्रियाओं में कौन सा पद अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा, इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूं। तो होता क्या है, जटिल अभिक्रियाओं में जिस पद की गति सबसे मंद होती है वो क्या होता है, अभिक्रिया के दर को प्रदर्शित करता है, या जो मतलब क्या कहते हैं कि उसी के पद में अभिक्रिया की चाल क्या होती है, निर्धारित की जाती है। ठीक, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जटिल अभिक्रियाओं में क्या होता है, जटिल अभिक्रियाओं में, ठीक, ओके, जटिल अभिक्रियाओं में क्या होता है, जटिल अभिक्रियाओं में जिस पद की चाल सबसे मंद होती है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या जटिल अभिक्रियाओं में जिस पद की चाल क्या होती है, सबसे मंद होती है, क्या सबसे मंद होती है वो क्या होता है, या सबसे धीमी, मंद का मतलब क्या हो गया, सबसे धीमी, जिस पद की चाल सबसे मंद होती है वो क्या कहलाता है, वही वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या वेग निर्धारक पद कहलाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज को वेग निर्धारक पद कहलाता है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब इस चीज को कैसे समझोगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्या हमने एग्जांपल लिया कि NO2 है, ठीक, वो क्या कर रहा है, NO2 से रिएक्शन करके क्या हमारा बना रहा है, NO3 प्लस NO। ठीक, बिल्कुल। अब जो है कि हमारा NO3 जो दूसरा इसका पद होगा वो क्या होगा, NO3 प्लस NO2, वो क्या देगा, वो हमारा दे देगा N2O5। अब इसमें भाई दो पद हो गए, ये देखो अभिक्रिया एक पद में न होकर दो पद में हो रही है। जो इसका पहला वाला पद है ये क्या है, ये हमारा मंद है। ठीक, बिल्कुल। और जो दूसरा वाला पद है ये क्या है, ये हमारा क्या है, द्रुत है। ठीक, मतलब हमारा मंद पद कौन है, मंद पद हमारा कौन है, ये। ठीक, बिल्कुल। तो हमारा जो पहला जो
ये वाला पद है ये मंद है, ये क्या है तीव्र है, ठीक बिल्कुल। तो हमारा जो पहला वाला पद है जो वो क्या है मंद। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जटिल अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एकल पद में ना होकर वो कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। तो भैया हमने देखा ये देखो कई एक पद ये हुआ हमारा, ठीक, दूसरा पद ये हुआ, इनके अनुक्रम में होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक पद एक प्रारंभिक पद कहलाता है, बिल्कुल। फिर क्या है कि जटिल अभिक्रियाओं में जिस पद की गति मंद होती है वही वेग निर्धारक पद कहलाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि वही अभिक्रिया के वेग को क्या करता है निर्धारित, मतलब कुल दर का निर्माण वही करता है जो पद की गति सबसे मंद होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे कौन है इस पद की, तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर का जो वेग निर्धारक पद होगा कौन होगा, ये वाला पद होगा पहला, जो पहला है ये क्या होगा अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। तो देखो दोस्तों हम अपने कथन की ओर चलते हैं। कह रहे जटिल अभिकारकों में मंदतम मूल सोपान, मंदतम मूल सोपान का मतलब हो गया कि वह सोपान जिसकी गति बहुत अधिक है, मतलब वह पद जिसकी गति बहुत कम है। मंदतम मूल सोपान मतलब जिसकी गति क्या है कम है, अभिक्रिया की कुल दर का निर्माण करता है। तो बिल्कुल आपका को क्या होगे कि ये कथन हमारा क्या है सत्य है, ठीक बिल्कुल। आपका कथन क्या है, ये आपका ये कथन सत्य है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी, मैंने कथन के बारे में भी बता दिया और जटिल अभिक्रिया के बारे में पूरी नॉलेज दे दी। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।